плотно. Батарейный канал цель уничтожить. पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, शहीद हुए 28 भारतीय। जवाब में भारत ने किया ऑपरेशन सिंदूर, बर्बाद किए गए आतंकी ठिकाने और बौखला गया आतंकी पाकिस्तान। सीमा पर बनी है युद्ध की स्थिति और सीमाओं पर हो रहे हैं मिसाइल और ड्रोन से हमले भी। भारतीय सेना नस्तेनाबूद कर रहा है पाकिस्तान को और भारत में दिख रही है व्यापक एकता। बंगाल, खासकर सिटी ऑफ ब्रदरहुड आसनसोल भी नहीं है इसमें कहीं से पीछे। भले ही पाकिस्तानी सीमा युद्ध के हमलों से है दूर, लेकिन देश के साथ एक साथ खड़ा है मजबूती से। सभी धर्म समुदाय के लोग हैं यहाँ एकजुट, क्योंकि सभी हैं भारत माता के सपूत। इसी एकता को तोड़ने की साजिश की थी आतंकियों ने। पर्यटकों की हत्या की धर्म पूछ पूछ कर, लेकिन ये साजिश हो गई विफल। भारत की जनता की एकता ने दी राजनीति के बिसात पर उसे शह। इस मामले में हमने सभी प्रमुख धर्मों के प्रतिनिधियों से की है बात। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा के साथ। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का। सहयोग कर रही है इस रिपोर्ट में निधि सिंह, पूनम सिंह के साथ अभिषेक सिंह। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। और अब चर्चा आज के मुद्दे की। टीम से बातचीत में सभी प्रतिनिधियों की थी एक ही मांग, सबकी भावनाएं थी एक समान। सभी धर्मों से एक ही स्वर, आतंकी पाक मरे तड़प तड़प कर। अब सुनते हैं समाज को नियंत्रित करने वाले सभी धार्मिक प्रतिनिधियों की भावनाओं को। इस वक्त जो देश में माहौल है, इस पर कुछ बयान लेने के लिए हम मौजूद हैं रेल पार्क के नूरानी मस्जिद में और हमारे साथ हैं इमदादुल्ला रशीदी, जो यहाँ के इमाम साहब हैं। ये चेहरा आप कभी भूल नहीं पाएंगे, ये नाम आप कभी भूल नहीं पाएंगे। कारण है साल 2018 में आसनसोल में जो दंगे भड़के थे, उस दंगे में इन्होंने अपना पुत्र खोया था और अपने पुत्र को खोने के बावजूद भी इन्होंने जो भाईचारे का मैसेज दिया था, वो मैसेज, वो संदेश पूरे देश में एक मिसाल बन गई। तो बात करेंगे हम इनसे कि इमाम साहब, जो अभी देश में हालात है, भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर अटैक भी किया है और कई तरह के जो सांप्रदायिक सौहार्द है उस पर भी बातें उठ रही हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान है और हमें पूरा हक़ है अपनी हिफाजत का, अपनी दिफा का। हम अपने मुल्क की सालमियत से सौदा नहीं कर सकते। हमारे मुल्क की तरफ कोई अगर गलत आँख उठाएगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी मुल्क के हिफाजत के लिए बिल्कुल हर वक्त तैयार हैं और रहना चाहिए। हर शख्स को यह हक़ हासिल है। इस वक्त जो हो रहा है उसके दो पहलू हैं, जो मीडिया खुद बता रहा है। कुछ मीडिया ये कह रहा है कि हुकूमत से चूक हुई है, वहाँ पर जो फ़ौज होनी चाहिए हिफाजत के लिए वो नहीं थी, इसलिए हो गया, पर्यटकों के लिए, हाँ, टूरिस्ट के लिए। तो इस पर भी हमारी तवज्जो होनी चाहिए कि हम अपने घर की हिफाजत नहीं करेंगे तो यकीनी बात है कि दूसरा तो मौके की तलाश में रहता है। हमको अपने घर की हिफाजत भी करनी चाहिए सही से, और अगर सही मानों में उसने वहाँ किया है और उस मुल्क का हाथ है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए। इससे हमको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर दो तरह की बातें आ रही हैं। एक ये आ रही हैं कि हमारे जो वहाँ जवान होने चाहिए हिफाजत के लिए वो नहीं थे, और हुकूमत ने भी कबूल किया कि हमसे यहाँ सिक्योरिटी में चूक हुआ है, तो अपने चूक की भी, चूक कहाँ हुआ उसको भी देखिए। दूसरी बात, आप डायरेक्ट ये कहते हैं कि उस पाकिस्तान ने किया है। आप उसकी जांच कीजिए और जांच करने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ वाकई ये मुजरिम है तो सज़ा उसकी होनी चाहिए, और सज़ा ऐसी नहीं कि सिर्फ आवाम को खुश कर दिया जाए। हम लोग देख रहे हैं, इससे पहले भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक सुना, देखा। इससे पहले पुलवामा हुआ, उसमें भी देखा। उड़ी हुआ, उसमें भी देखा। अभी भी चल रहा है। क्या हो रहा है ये हमको नहीं पता। हमको तो जो आप लोग बताएंगे वो जानेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर अमन हो,
हुकूमत को इसमें भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमारे दरमियान कोई ऐसा काम नहीं हो जो गलतफहमी की बुनियाद पर अफवाह फैला दिया जाए और हमारे मुल्क में आपस में हम लड़ जाएं। हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं। हमारा ये मैसेज है कि हम मिलजुल कर मोहब्बत बांटेंगे। नफ़रत की सियासत नहीं, मोहब्बत की सियासत होनी चाहिए। मोहब्बत हमारे मुल्क को तरक्की देगा और नफ़रत हमारे मुल्क को तोड़ेगा। इसलिए हमारा वाज़ेह पैगाम आसनसोल के और तमाम मुल्क के बाशिंदों को ये है कि हम अपने मुल्क में मिलजुल कर मोहब्बत के साथ ऐसे तरीक़े पर रहें कि इस मुल्क की हिफाजत करेंगे। इस मुल्क के ख़िलाफ़ अगर कोई चीज़ नज़र आए तो फ़ौरन हम हुकूमत को मुत्तला करेंगे कि भाई यहाँ पर ये गलत नज़र आ रहा है, और हुकूमत को भी चाहिए कि फ़ौरन अपना आदमी वहाँ भेजे और उसका सद्देबाब करे, उसका मुकाबला करे और उसको पकड़े। अब तो देश में ऐसा लग रहा है कि युद्ध की परिस्थिति बन रही है। यहाँ ऑपरेशन सिंदूर हो गया, इधर सीज़ फायर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं युद्ध का माहौल बन रहा है। और अगर ऐसा होता है तो स्थिति क्या होगी? क्या इजराइल और यूक्रेन की तरह ये लंबा खींचा जाएगा या फिर आने वाले समय में इसे शांति या अमन स्थापित होगी देश में? देखिए, पहली बात यह है कि किसी मुल्क के लिए जो अमन है वो लड़ाई में नहीं है। अमन बातचीत में है और सुलह में है, आपस में भाईचारा में है। तो सबसे पहली बात ये कि आप अगर लड़ाई को क्रिकेट का मैच समझ रही हैं तो ये क्रिकेट मैच नहीं है। हमारा जो मुल्क है ये बहुत बड़ा मुल्क है और हमारा मुल्क लोकतांत्रिक मुल्क है। हम आपस में एक हैं, मुत्तहिद हैं। हमें ये चाहिए कि हम 100 बार इस चीज़ को सोचें कि लड़ाई ना हो। लड़ाई किसी मसले का हल नहीं है। हिंदुस्तान की बदकिस्मती ये है कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ, हमारे पूर्वजों ने इसको आज़ाद कराया, उसके बाद ये तकसीम हो गया। ये तकसीम नहीं होना था, लेकिन तकसीम हो गया और उसके बाद से आज 75 साल गुजर गए और हम आपस में लड़ते रहे। लड़ना किसी मसले का हल नहीं और अमन और शांति का पैगाम नहीं है, बल्कि अमन और शांति का पैगाम बातचीत है, सुलह है, आपस में मेल जोल है, मोहब्बत है। इसकी ज़रूरत है। हमारा पड़ोसी मुल्क अपनी बात को समझेगा, जो मुल्क से बात हो रही है उसको समझ में बात आएगी और फिर मामला ठंडा हो जाएगा। लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई किसी मुल्क की तरक्की का बाब नहीं है। आज आप देखें तो आपको पता चलेगा कि रूस और यूक्रेन दोनों लड़ रहे हैं और दोनों के अवाम का क्या हाल है, इसको देखने की चीज़ है। लड़ाई अच्छी चीज़ नहीं है, हमें लड़ाई से बचने की ज़रूरत है। इमाम साहब, लेकिन आतंकवाद का मुद्दा तो कोई नया नहीं है, ये बहुत ही पुराना है और हर बार यही बात सामने आई है कि जो भी आतंकवादी उनके ट्रेनिंग कैंप्स कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ही जुड़े रहते हैं और बार बार सेना ने अपनी पहल पर जब भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है या फिर जब भी एक्शन लिया है तो वहाँ से चीज़ें सामने आई हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? क्या जो सेना ने ये कदम उठाया है इस बार वो कहाँ तक सही रहा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ की सेना ने भी कहा है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक जो किया है वो किसी अवाम पे नहीं किया। जो लोग हमारे शक के दायरे में हैं, जिन पर हमारा शक है कि इन लोगों ने ये काम किया होगा, हमने उनके ख़िलाफ़ किया। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं बनती है और ये देखने की चीज़ होगी कि किस तरीके का मामला है। हम लोग तो जो आप बोलेंगे वो सुन लेंगे। आपने कहाँ मारा, किसको मारा, नहीं मारा, ये तो हम लोग उस वक्त भी पुलवामा में भी सुना, उरी में भी सुना और आज भी सुन रहे हैं। जब हमारे सामने कोई सही न्यूज़ आएगा, BBC का न्यूज़ हो या कोई ऐसा न्यूज़ हो जिससे हमको मालूम हो कि हाँ हुआ क्या है, ये भी हमको मालूम होना चाहिए। आवाम को जब तक सही इत्तला नहीं मिलेगी उस वक्त तक उस पर अपनी राय कायम करना सही नहीं होता। ये जो युद्ध की स्थिति चल रही है, ये क्रॉस फायरिंग से आपको क्या लगता है इससे हमारे भारतवासियों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? कब तक ये युद्ध चलेगा? देखिए, अभी जो कुछ दिन पहले पुलवामा जो हमला हुआ था आतंकवादियों के द्वारा, वो बहुत ही जघन्य हुआ था और उसमें ख़ास करके मतलब वो एक विशेष व्यक्ति के द्वारा एक विशेष वर्ग को टारगेट किया गया था जो किसी न किसी रूप से समाज के लिए घातक था, घातक है। और उस घातक मतलब उस जो डर का जो एक माहौल पैदा हुआ था उसके लिए ये हमला बहुत ज़रूरी था, जिससे मनोबल थोड़ा बढ़ा है देशवासियों को। और जो शहीद परिवार हैं उनके ऊपर भी कुछ मतलब आपको सोचना होगा उनके लिए भी। वो अपने बच्चे को इस तरह भेजते हैं हम लोग की सुरक्षा के लिए और आम आदमी की तरह उनको मार दिया जाता है। आतंकवादी है तो उनका मोटिव यही होता है कि उस देश के जो भी पब्लिक है उनके ऊपर प्रेशर करें और दबाव बनाएं सरकार के ऊपर में। यही नियम है। लेकिन ये मतलब तोड़ने के, एकता को तोड़ने का विशेष ये योजना बना करके ही लोग आए थे, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। हिंदुस्तान में जो भी हैं और अभी का जो दौर है, नया दौर में सब शिक्षित हैं, सब समझ रहे हैं इस बात को।
हम लोग का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य हम लोग का सुरक्षा है, ना कि किसी के पे मतलब क्या है आतंकवाद करना या उग्रवाद फैलाना नहीं है। हम अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। आज अगर मान लीजिए भारत किसी तरह का आक्रमण किया है तो उसका सबसे पहला मोटिव है कि आतंकवादी जो उग्रवाद है उनके ऊपर किया गया है, ना कि वहाँ के पीपुल्स के ऊपर किया है, ना ही वहाँ के सैनिक के ऊपर किया गया है। किसी को कोई नुकसान नहीं किया गया है, ना ही सरकारी तंत्र पे कुछ किया गया है। तो ये देखा पूरे विश्व देख रहा है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए ये सब कर रहा है। जल्दबाजी इसलिए नहीं थी क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत देरी पहले ही कर चुके हैं। 2001 से देखेंगे तो पार्लियामेंट से लेकर जो हमारा देश का जो दिल था उस पर हमला करते हुए इन्होंने कोई कसर ही नहीं छोड़ी आज तक। और जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं उसके जो तार थे वो सदैव पाकिस्तान से ही जुड़े हुए थे। कभी तो ऐसा नहीं हुआ किसी और देश का कभी नाम तो आया नहीं। तो ये जो इस प्रकार से हम लोगों ने पाकिस्तान को एक बहुत लंबे समय तक उनको छूट दे रखी थी या हम लोगों ने उनको मौका दिया था कि वो सुधर जाएं, लेकिन हम लोगों ने देखा कि हमारी जो नरमियत थी उसका उन्होंने सदैव गलत इस्तेमाल किया। अब ये जो हमारा जो 22 अप्रैल को जो घटना घटी ये तो समझ लीजिए कि जिसको हम लोग इंग्लिश में एक फ्रेज़ होता है कि द लास्ट नेल इन द कॉफिन। ये वो घटना ने उसका काम कर दिया। जब जाति विशेष पूछकर जब कत्लेआम किया गया और उनके परिवार वालों के सामने, इससे जघन्य तो कुछ भी नहीं हो सकता कि परिवार वालों के सामने उनकी वाइफ बैठी हुई है, उनके बच्चे हैं, उनके सामने कत्लेआम, वो भी किस लिए? भाई तुम्हारी जात क्या है, जात पूछकर मार देना। तो ये तो बहुत ही गलत था और हमारे हिसाब से भारतीय फ़ौज ने बहुत सटीक और सही जवाब दिया है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल मीडियाज़ की बात अगर मानते हैं तो कहीं ना कहीं सिविलियंस को भी निशाना बनाया गया है, ऐसी खबरें आ रही। पाकिस्तान सरकार भी इस तरह की जो बातें हैं वो कह रहा है कि सिविलियंस को टारगेट किया गया था, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो क्या ये कितना सही है? क्योंकि भारत सरकार और सेना का दावा है कि नहीं, ये बिल्कुल सटीक और सही तरीके से किया गया, केवल आतंकियों के ठिकाने को ही नस्व-नाबूद किया गया था। लेकिन ये जो चीज़ें हैं इसे क्या देख रहे हैं? अगर आप किसी आतंकवादी से ये चाहेंगे कि वो अपने बचाव के लिए अपने परिवार को सामने ना लेकर आएँ, वो तो गलत होगा। क्योंकि उसका नाम आतंकवादी क्यों है? क्योंकि वो उसका सोच जो है वो पूरे आतंक से ही भरी हुई है। वो अपने आप को बचाने के लिए न केवल अपने परिवार को ढाल बना सकता है, यहाँ तक छोटे बच्चों को भी ढाल बना सकता है। तो आतंक ठिकाना था, फिर उनको पूछा जाए कि आतंक के ठिकाने में छोटे छोटे बच्चे आकर रहे थे। तो अगर वो बच्चे अगर आतंकवादी खुद लेकर आया, दोस्त किसके जाएगा? आतंकवादी कोई जाएगा। लगभग युद्ध का माहौल बन चुका है ऑलरेडी। सीज फायर की वजह से भारत के भी कई नागरिक जो है वो उनकी मौत हो चुकी है। तो भविष्य क्या दिख रहा है? युद्ध होगा और युद्ध कितना हद तक जा सकता है? क्या ये इजराइल और यूक्रेन की तरह खींचेगा या फिर शांति की कहीं संभावना दिख रही है? देखिए, सबसे पहली बात पता क्या है कि जो बॉर्डर में जो विलेजेस हैं बोथ साइड्स में, जब भी ये क्रॉस बॉर्डर जब सीज फायर टूटता है, वैसे तो हम लोग सीज फायर के ऊपर में दोनों देश मैंने साइन की हुई है ट्रीटी अपनी, बट सीज फायर तोड़ने में सबसे पहला काम आपका मैंने वो पाकिस्तान ही करता है, लेकिन उसकी जवाबी कार्रवाई हिंदुस्तान करता है। अब इसमें बात यहाँ कहाँ पर आती है कि ये जो बॉर्डर में जो कार्रवाइयाँ होती हैं, इसमें तो बॉर्डर में बहुत सारे विलेजेस भी हैं, जो विलेजेस एकदम मैंने गोलाबारी की रेंज के अंदर आते हैं। तो जब कोई भी देश जब अपने रिटेलिटरी फायरिंग करेगा तो वो बॉर्डर में तो नुकसान होगा ही, और उसके तहत ही ये घटना घटती है। जैसे जो भी हमारे अभी पुंछ इलाके में जो 10 जिसमें से 3 सिखों की भी मौत हुई है, जो गुरुद्वारे में गोलाबारी गिरी थी पाकिस्तान की। तो ये नुकसान जो है, जानी नुकसान, इसका एक ये चीज़ हो सकती है कि एक सेफ डिस्टेंस बना दिया जाए कि वहाँ तक आबादी ना बसे, वहाँ पर सिर्फ मिलिट्री का रहे। तो इससे क्या होगा कि ये जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है इसमें जानो माल का नुकसान कम हो सकता है। और दूसरी बात है कि मुझे फ़िलहाल तो नहीं लगता कि ये यूक्रेन या आपका मीन्स कि पैलेस्टीन जैसा हो सकेगा। रीज़न क्या है कि अभी जो हमारा जो यहाँ पर युद्ध चल रहा है, ये युद्ध नहीं है, ये एक तरह के सर्जिकल स्ट्राइक्स है। जय हिंद साथियों, हम एक क्रिश्चियन प्रीस्ट हैं और आज मैं ये आप सबके सामने ये बोलना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर सरकार की तरफ से लिया गया एक महत्वपूर्ण कदम है और जो सराहनीय है, और इसका हम लोग समर्थन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सरकार तो अपना काम कर ही रही है। जो केंद्र सरकार ने जो भी सिंदूर, मिशन सिंदूर जो नाम रखा है, वो एक डेलिकेट है विमेन के ऊपर में, क्योंकि हम लोग सब मतलब एक मैरिड वुमेन है, तो हम लोग के लिए ये सिंदूर वर्ड जो है बहुत ही अहमियत है इस वर्ड का, क्योंकि हम लोग सुहागन हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर जो पहलगाम में जो काम हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक था, मतलब दिल दहलाने वाली चीज़ थी। वो बच्चे हों, माने महिलाएं हों या बुजुर्ग हों, कोई भी हो, काफ़ी मतलब दहलाने वाली चीज़ थी। इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कोई भी चीज़ से। तो हमारा यही कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को उस चीज़ को दिखाएं, उनको बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है, और उनको ये चीज़ का बताना इसलिए ज़रूरी है कि वो लोग खुद के माइंड से भी समझ सके कि क्या ये सही है या गलत है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चों को आप समझाते कुछ हो
बट वो समझना वो चीज़ चाहते नहीं हैं। जी। तो कहीं ना कहीं आप बच्चों को ऊपर में भी वो चीज़ छोड़ दें, एक बड़ी जिम्मेदारी है हम लोग के ऊपर में, तो हम लोग अपना पूरा प्रयास करेंगे। आपको ये जानकर कैसा लगा जब पहली बार कर्नल सोफिया कुरैशी और कर्नल मुमताज़ सिंह ने मोर्चा संभाला, सामने आकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी जानकारी दी, तो ये जानकर के कैसा महसूस हुआ? देखिए, हमको तो बहुत प्राउड फील हुआ एज अ वीमन, ठीक है ना, क्योंकि एक वीमन ही देश के मतलब बहुत बड़ा निर्णय लिया है और बहुत अच्छा काम किया गया है। और एक सिंदूर की बात हो रही है, तो चूँकि महिला के ऊपर में है, तो एक सिंदूर को न्याय देने के लिए एक सिंदूर वाली महिला ने ही मतलब अटेम्प्ट किया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसमें तो हम लोग को गर्व होना चाहिए अपनी सेना पर। मतलब इस नाम को भी इसलिए रखा गया ताकि इसे महिलाओं पर ही डेलीकेट है ये, और उन महिलाओं पर जिनका सिंदूर मतलब उजड़ चुका है। तो ये केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा मतलब नाम चुना है, मिशन सिंदूर। एकदम बहुत ही खुश है। प्रधानमंत्री जो भी डिसीजन ले रहा भारत का हक के लिए ले रहा, और जो भी कार्य कर रहा भारत का प्रधानमंत्री हम लोगों का गर्व के लिए कर रहा, उसका हर कार्य सराहनीय है। हमारा देश का बच्चा जो है ना, प्रधानमंत्री मोदी का जो है ना कि थी का जो है ना आपका एकदम क्या जो पाकिस्तान को जो हम लोग ने जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर, आपको क्या लगता है कि इससे भी तगड़ा जवाब देना चाहिए? एकदम देना चाहिए, क्या कि मतलब कल हो के आतंकवादी भी सोचेगा कि भारत के ऊपर में मतलब नज़र उठाने के लिए बहुत अच्छा हमारा देश का सुरक्षा बाहिनी जो भी काम किया है बहुत ही अच्छा काम किया। नहीं, पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता भारत से पंगा लेने को, लेकिन अभी भी वो लोग को तो तड़पा ही रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी भी वो बाज नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? उसको बाज नहीं आएगा, हमारा सेना उसको जो मुँह तोड़ जवाब दे रहा है। उनसे बात करेंगे देश में जो इस वक्त माहौल बना हुआ है। जो पहलगांव में घटना हुई, वो कोई भी सभ्य समाज उसकी इजाज़त नहीं देता, और पूरी दुनिया ने, भारत ने ही नहीं पूरी दुनिया ने उसको कंडेम किया। और हम तो शिक्षा के प्रोफेशन से हैं, बस इतने कहेंगे कि जालिम जो है वो चाहे जिस शक्ल में हो और जहाँ भी हो दुनिया में, वो जालिम और जुल्म जो है वो गलती होता है। और वो भी इस सिचुएशन में कि लोग टूरिस्ट हों और वो ट्रैवल कर रहे हों, एंजॉय कर रहे हों, उसमें 1 हफ्ता 5 दिन 7 दिन हुए थे जिनकी शादियां हुई, वैसे परिवार भी थे, कुछ हनीमून में गए थे, कुछ बेटे थे अपने माओं के, और उन लोगों को चुन चुन के मारना, इससे बड़ा हीनियस क्राइम तो हो ही नहीं सकता। मैं अपनी ज़ाती बात बताऊं तो मुझे रात में जो है बहुत मतलब टेंशन हो गया था, बहुत अजीब लग रहा था कि ये कितनी गिरी हुई बात है, इससे गिरी हुई बात दुनिया में क्या हो सकती है। हमारी सरकार ने और हमारी आर्मी ने जो उनको जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए एक्शन लिया है, और उनको जिस तरह से जो कहा जाता है कि चुन चुन के मारना, बहुत ही प्रिसाइज किया है। हमें इस बात की भी सराहना करनी चाहिए जो हमारी आर्मी ने किया है, और हमारी सरकार भी उसमें पूरी साथ दी है, और मोदी जी को भी इसका श्रेय जाता है कि जो है बिल्कुल लोकलाइज करके, प्रिसाइज करके, प्रेस ब्रीफिंग में भी यही बात कही गई कि बहुत ही प्रिसाइज और फोकस्ड टारगेट था। तो हर कोशिश की गई है, और वो बड़ी अच्छी बात है। और इस बात की मैं तायद करता हूँ कि किसी मासूम की जान ना जाए, यही कोशिश वहाँ भी हुई है। जैसे यहाँ मासूम को मारा गया, इसका जवाब दिया गया कि हमको मासूम को नहीं मारना है, हमें जो जालिम है उसको टारगेट करना है। ये भारत ने एक बहुत बड़ा मिसाल दिया है पूरी दुनिया को कि हम जालिमों के विरोध हैं, न कि मासूमों के विरोध। तो और इसी संदेश को भारत को आगे बढ़ाना चाहिए। हम तो हमेशा इसके पक्ष में हैं कि कहीं भी दुनिया में जुल्म नहीं होना चाहिए। आतंक चाहे किसी शक्ल में हो और कहीं भी हो, वो गलत हो, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ गुरु नानक मिशन हाई स्कूल के भी एक शिक्षक मौजूद हैं जिनका नाम है रघबीर सिंह। उनसे बात करेंगे कि देश में जो कुछ भी अभी चल रहा है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आने वाले समय में। सर देखिए, जो भी माहौल देश में चल रहा है ये ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग आतंकवाद से बहुत ही डिस्टर्ब हो चुके थे हम लोग। तो ये ज़रूरी था जो हमारी सेना ने जो कार्रवाई की है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ में, ये बहुत ज़रूरी था। देश के लोग भी चाहते थे, क्योंकि देश के लोग जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था, आतंकवादी जो हमला हुआ था, उससे दुखी थे। और देश चाहता था कि आतंकवादियों को सबक सिखाया जाए, और इसके लिए हम प्रिपेयर्ड भी थे जी। हमारी सेना भी प्रिपेयर्ड थी। लगभग 15 दिन का समय भी लिया गया, मैंने उनको अटैक करने पूरी प्लान के तहत ही ये काम किया गया। ऐसा बात नहीं कोई जल्दबाजी में भारतीय सेना ने काम किया, ऐसा कोई नहीं है।
ऐसा कोई बात नहीं है। जो ऑपरेशन सिंदूर कल हुआ, जो एयर स्ट्राइक कल हुई पाकिस्तान में, वो काबिल तारीफ़ है और हम शुक्रगुजार हैं अपनी भारतीय सेना का, जिन्होंने हमारा मनोबल ऊंचा किया है, हमारे देश का मनोबल ऊंचा किया। और अभी भी हमले चल ही रहे हैं, जारी है। और बाकी रही बात की टेंशन का माहौल रहता ही है, वो पार्ट एंड पार्सल है, वो इसमें कोई बात नहीं है। तो मेरा एक सवाल है, जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि भारतीय सेना हमेशा तैयार रहती है इन चीज़ों के लिए, लेकिन पहलगाम में जब हमला हुआ तो ये खबरें सामने आई कि वहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतज़ाम नहीं किए गए थे। तो क्या ये चूक रही भारतीय सेना की ओर से या सुरक्षा विभाग की ओर से? नहीं, बहुत दिन से तो हम लोग सोच रहे थे कि शांति था, पहले भी वहाँ ऐसा रहता नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो थी ही। माने ये लगता है कि चूक तो थी कहीं, लेकिन फिर भी आतंकवाद का तो कुछ बोलना नहीं है ना जी। यानी अब जो सरकार ने जो एक्शन लिया है, सेना ने जो एक्शन लिया है, वो सही रहा, एकदम सही था। और ये जो बातें सामने आ रही है कि सिविलियंस मारे गए हैं और हमारे भारत के भी कई लोग मारे गए हैं, अभी जो सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया है उस वजह से, तो स्थिति बन रही है युद्ध वाली या फिर टेंशन का माहौल तो है युद्ध वाला। बाकी तो देखिए कैजुअलिटी तो होगी ना, अगर उधर से फायरिंग होगी तो कुछ ना कुछ तो बॉर्डर इलाके के जो शहरी लोग रहते हैं वहाँ पर, वहाँ तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा ही, दोनों तरफ से ही होगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, जिस तरह से 9 अड्डों को ध्वस्त कर दिया गया है आतंकवाद के, और अभी भी लगातार जारी है। आज भी सुना है कि ड्रोन से हमले हुए हैं, जो मीडिया के माध्यम से हमें पता चल रहा है, तो उनके एयर बेस सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया है पाकिस्तान के। तो ये सब चल ही रहे हैं, तो आशा करते हैं कि जल्दी इनको विराम लगेगा, युद्ध को भी विराम लगेगा, और उनको भी ये समझ में आ जाना चाहिए अभी तक कि वो भारत से सकेंगे नहीं किसी भी हालात से, क्योंकि कोई भी देश उनके साथ में नहीं है। सारे देश आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। अभी चाइना ने भी कहा कि हम भी आतंकवाद के विरोध में हैं, जो उनके लगातार शांति की अपील कर रहा है चाइना। हाँ, चाइना भी साथ अपील कर रहा है कि संयम बनाए रखें, अमेरिका भी कर रहा है, सारे देश, लगभग सारे देश अभी इंडिया के पक्ष में बात कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि पाकिस्तान अभी रुकेगा कहीं ना कहीं जाके, नहीं तो पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल होगा। अच्छा, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसको कैसे देखते हैं आप? अभी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारी सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि कितने हमारे लेडीज़ का सिंदूर को उन्होंने उजाड़ दिया, घरों को बर्बाद कर दिया। अब उनका कैसे मैंने चलेगा? उनके जिनके पति खो गए, जिनके भाई खो गए, बेटे खो गए, उनके घरों का वही लोग दुख जानते हैं। इसके लिए जो भी हमारी सरकार जो बदला लिया, जो सिंदूर ऑपरेशन जो चला रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं कि सभी देशों को मिल करके ये उग्रवादी के खिलाफ, आतंकवादी के खिलाफ जो है, सबको मिल करके ही इनका जो है खात्मा करना चाहिए, इनको जड़ से मिटा देना चाहिए। बहुत ये लोग बुरा करते हैं। हम लोग तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ईश्वर उन लोगों को जिनके घर उजड़ गए हैं उनके साथ हो, उनके बच्चों को संभाले। सरकार उनके लिए अच्छा से अच्छा जो भी उनके लिए सोचे कि उनको जो आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि उन्होंने कोई दोष नहीं किया था, बेदोष थे जिनको मार करके चले गए। लेकिन ये चाहिए कि सरकार जो है जहाँ भी पर्यटक को बुलाया जाता है वहाँ अपनी सुरक्षा जो है, अपनी सेना को जो है तैनात रखे, ताकि वो ऐसा कि फिर कभी भी हमला ना होने पाए। देश में पहलगाम में जो ये हमला हुआ है उसको लेके जो ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, ये भारतीय सेना की तरफ से ठीक है। हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि 2 महिलाओं ने मिलकर इस जो ये हमला हुआ है इसमें मोर्चा संभाला है। और ये जो जातिवाद को लेकर, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, ये कहकर जो गोलियां चलाई, निहत्थे लोगों को मारा, और उनकी वाइफों को जो ये दर्द मिला है सारे जीवन भर का, उसके लिए ये जो सिंदूर मिशन चलाया गया है, इनके लिए हम अपने देशवासी, अपने भारतीय सेना का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आपको क्या लगता है जो ये स्थिति युद्ध की बनी है, आखिर ये जो स्थिति है भविष्य में अभी ये युद्ध कब तक चलेगा? ये ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है। ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है। आपको क्यों लगता है कि ये ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है? क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ तो है नहीं जो चला पाएगा वो, तो जब इंडिया तो उसको कोई देगा नहीं। और वो भी धर्म की बात है हमारे संतान की हिंदू की बात है, वो सब अपना सौर बल सब कुछ है उनके पास है, सैन्य बल है, सब चीज़ है, किसी प्रकार की कोई जैसे दिक्कत नहीं है। और पाकिस्तान पास है क्या? खाने के लिए तो कुछ तो है भी तो नहीं, पानी के लिए तरस रहा है। जैसे भारत सेना ने और भारत सरकार ने और भारत सेना ने ये जो युद्ध चलाया है, ये काफ़ी अच्छा है, और ये काफ़ी गर्व की बात है कि ये ऑपरेशन महिलाओं ने चलाया।
पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, शहीद हुए 28 भारतीय। जवाब में भारत ने किया ऑपरेशन सिंदूर, बर्बाद किए गए आतंकी ठिकाने, बौखला गया आतंकी पाकिस्तान, सीमा पर बनी है युद्ध की स्थिति। तो आपको क्या लगता है भविष्य में आगे क्या होगा? देखिए, पहलगाम में जो हमला हुआ ये बहुत ही दुखनीय है। हम पूरे भारतवासी को इसका बहुत खेद है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द भारत जो है इसका मुंह तोड़ जवाब दे ही दिए हैं, किंतु और कुछ जो है बचा हुआ है उसको भी हम चाहते हैं कि रिश्ते नाबूद कर दे, आतंकवादी को पूरा मिटा दे और जो है आने वाला समय में हम लोग का मासूम जो है पर्यटक का ऊपर में ऐसा अटैक ना हो।